हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशिया एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। मैंने कुछ दिनों से अपडेट नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। हेल्थ कम फर्स्ट। इतनी ख़राब थी कि मेरा तो कुछ भी करने की मन नहीं था। फाइनली अब जाके थोड़ा ठीक लग रहा है, तो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड इतनी सारी गालियाँ खाने के बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ बताया कि ये तो गलत है। विंग ने कभी वांग जी पर पूरा भरोसा नहीं किया, कभी उससे पूरी तरीके से प्यार नहीं किया। सो गाइस, एक बार इसका उल्टा सोच के देखो। अगर विंग की जगह वांग जी होता और उसके साथ ये हो रहा होता, मतलब पहले यही तो था, वांग जी के साथ में विंग रह रहा था उसकी बीमारी की वजह से कि वो अपने उस दिमाग में यहाँ पे कैद हो गया जहाँ वो विंग को अपना वाइफ मान रहा था, जबकि विंग उसका ब्रदर इन लॉ था। तब तब तो कुछ नहीं हुआ ना। हम लोग तब भी तो समझने की कोशिश कर रहे थे कि विंग की कंडीशन ऐसी है, वो मन से ऐसे सब कुछ नहीं कर रहा है। विंग के साथ भी वही है। मतलब ये सोच के देखो, जिस इंसान से आपने सालों तक नफ़रत की एक वजह को लेकर कि वो इंसान ने ऐसा किया, बाद में पता चले कि उसने वैसा किया ही नहीं है, आप कितना कितना बिखर जाओगे। ये सोचकर कि जिसके बारे में आप हमेशा अच्छा सोचा करते थे, उस इंसान ने कभी कुछ गलत नहीं किया बल्कि उसके साथ ही गलत हो गया, तो वो एक पिटी फील होता है ना, उससे झटका नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा। और अगर विंग के दोस्त के साथ भी कुछ हो जाए ना, तो विंग उसके लिए भी फील करेगा। और अभी तो उसके फर्स्ट लव के साथ ऐसा हुआ। ऐसा नहीं है कि वो वांग जी से प्यार नहीं करता है, बिल्कुल करता है। भरोसा नहीं करता है, बिल्कुल करता है। पर एक ये भी तो देखो, समय सीमा भी तो होती है। विंग ने फैंग से सालों तक नफ़रत की है, वो नफ़रत अचानक से गायब हो गई। ऐसा लगा जैसे वो तो कुछ था ही नहीं जो विंग सोच रहा था। फैंग हमेशा उसके साथ था और विंग हमेशा उससे दूर था, जबकि विंग सोचता था कि विंग हमेशा फैंग के पास है और फैंग हमेशा उससे दूर है। उसका विश्वास हिल गया, और जब इंसान का विश्वास हिलता है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है, अपने सेंस में नहीं रह पाता है, और वो खुद मानना ही नहीं चाहता है कि वो गलत है। तो विंग मानना ही नहीं चाहता है कि वो गलत है, उसने फैंग को चीट किया है। बात तो यही है ना। फैंग तो हमेशा विंग से प्यार करता रहा, पर विंग ने तो वांग जी से प्यार कर लिया, फैंग को भूल गया वो। तो विंग ये सदमा बर्दाश्त कैसे करे, क्योंकि विंग हमेशा से मानता हुआ आया है कि वो एक पर्सन पे टिका रहेगा, एक ही इंसान से प्यार करेगा, वो दो लोगों से कभी प्यार नहीं कर सकता है। और अभी तो सब कुछ एकदम बिखर सा गया है, इसलिए ऐसा हुआ। और एक और डाउट लोगों का था कि आप कैसे विंग को किसी और के साथ में इंटीमेट होते हुए दिखा सकते हो, कि मैंने दिखाया क्या? नहीं ना। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि वो दोनों एक रूम में रहते हैं, और मैंने ये कब कहा कि उनके बीच में हस्बैंड एंड वाइफ वाला रिश्ता है? कहा क्या? नहीं ना। और फैंग, आप बोलते हो फैंग के साथ उसे इतना लवी डवी मत दिखाओ। भाई, मैंने उसे हुसैन के साथ भी फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इंटीमेट दिखाया है। उनका फ्रेंडशिप लेवल बहुत हटके है, बहुत ज़्यादा हटके, जो कि हम लोगों का रहता है नॉर्मली हमारे फ्रेंड्स के साथ में। वैसे ही फ्रेंडशिप उसकी फैंग के साथ है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रेंडशिप है तो वो लोग बात तो करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि इग्नोर करेंगे। मैं सिचुएशन समझाने की बस कोशिश कर रही थी। और वांग जी जो कहोगे कि 5 साल तक उसने सफ़र किया, बिल्कुल किया है, बहुत सफ़र किया है। और किसी ने कहा कि अब विंग जो है वांग जी को डिज़र्व नहीं करता है। एक बात बताओ मुझे, अगर मैं उन दोनों को दोबारा मिलाऊं ही नहीं, तो वांग जी और ज़्यादा सफ़र नहीं करेगा क्या? जिस तरीके से फैंग था, फैंग के बारे में विंग को गलतफहमी थी, फैंग विंग से दूर रहा। जितना दूर रहा उतना ही फैंग ने सफ़र किया। अभी जितना विंग दूर रहेगा वांग जी से, उतना ही वो सफ़र करेगा। तो अगर ऐसा देखना है तो कोई बात नहीं, उनको अलग ही रख लेते हैं, पर मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहती। खैर, मैंने मेरे पॉइंट्स क्लियर किए हैं आज, एंड अभी हम लोग स्टोरी पे वापस आएंगे। मेरी आवाज़ को थोड़ा कम गौर से सुनना क्योंकि थोड़ा गला बैठा हुआ है, आवाज़ थोड़ी हार्श आ रही है, और अभी मैं वो विंग की क्यूट वॉइस शायद न डाल पाऊँ, तो इसके लिए आई एम सॉरी। एंड नाउ फाइनली आज के एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। विंग जो अपने ग्रुप से बिल्कुल अलग हो गया था,
वो इंडिया में रह रहा है और इंडिया की हर जगह से वो वाकिफ़ तो है, पर वो इस जगह पर ज़्यादा नहीं आया है। तो यहाँ पर वो गायब हो गया था। उसका फ़ोन भी उसके पास नहीं था, तो वो चलते हुए जा रहा था, इधर-उधर देख रहा था। वो किसी से टकरा कर वो नीचे गिरा। विंग अपने पीठ के बल नीचे गिरा और वो इंसान अपने अपने चेस्ट के बल आगे गिरा। दोनों एकदम गिर चुके थे। विंग जिसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे बुरा भी लगा कि सामने वाला गिर गया है। विंग की ही गलती है, विंग देखकर नहीं चल रहा था। विंग उस इंसान की तरफ देखकर बोलता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? एक्सक्यूज़ मी। वह इंसान धीरे से अपना सर उठाता है और विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखें जब उस इंसान से मिलती हैं, विंग का दिल ज़ोरों ज़ोरों से धड़कने लगता है। इस इंसान को वो नहीं जानता। इस इंसान से विंग अपनी ज़िंदगी में पहली बार मिल रहा है, लेकिन फिर ये फीलिंग क्यों नहीं सी है? क्यों लगता है कि इस इंसान को विंग बहुत बहुत लंबे समय से जानता है। इस इंसान को देखने से भर से विंग के अंदर जो खालीपन सा उसे महसूस होता हुआ आया था, वो कहीं भर गया है, जैसे वो कंप्लीट हो गया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर विंग अपने थॉट्स को साइड में रखता है और खुद उठता है। फिर उस इंसान का हाथ पकड़ के उसे उठाता है। वह इंसान एक शब्द भी नहीं कहता। विंग कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे पास फ़ोन होगा क्या? एक्चुअली मैं मेरी फैमिली के साथ आया था और मेरा फ़ोन उनके पास ही रह गया है। लगता है मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा। तुम्हारे पास फ़ोन है? वह इंसान अपने पॉकेट में हाथ डाल के देखता है तो उसका फ़ोन नहीं मिलता है। वो कहता है, सॉरी, नहीं है। विंग कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैं क्या करूँ अब? तुम वैसे यहाँ के नहीं लगते। तुम हो कहाँ से? सामने वाला पर्सन कहता है, चाइना। चाइना। बेसिकली मैं भी चाइना से हूँ, पर फिर मैं इंडिया में आके रहने लगा मेरी पूरी फैमिली के साथ में। तुम चाइना में कहाँ रहते हो? बीजिंग। वाह, मैं भी बीजिंग से हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? लान वांगजी। लान वांगजी। लान लान नाम तो मैं सुना है। खैर, चलो चलो, तुम यहाँ किसको ढूंढ रहे हो क्या? तुम भी गुम हो गए हो? हम लोग साथ में चलते हैं। तुम वैसे यहाँ क्या करने आए हो? टेम्पल। मंदिर बहुत गया क्या? मैं भी वहीं आया हूँ। हम लोग वहीं चलते हैं। लगता है हम लोगों की फैमिलीज़ वहाँ पहुँच जाएंगी, तो हम लोग वहीं उनसे मिल लेंगे। चलो चलो चलते हैं। विंग और वांग जी चल तो रहे थे। विंग का ध्यान आसपास था, वो इधर उधर देख रहा था और चल रहा था। पर वांग जी का पूरा ध्यान विंग के ऊपर था। वांग जी की नज़रें विंग पर बस टिकी हुई थी। विंग जो थोड़ा अजीब महसूस करता है, अचानक से वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि लान वांग जी उसी को देखे जा रहा है। विंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, चलो। विंग कहता है, विंग फिर आगे बढ़ के जाने लगता है तो वो गिरने वाला था, लेकिन वांग जी उसे पकड़ लेता है। वांग जी के टच को महसूस करके विंग को रिलैक्स महसूस होता है, पर वो इस फीलिंग को बहुत अजीब मानते हुए वांग जी को पुश कर देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, ये इंडिया है, यहाँ ऐसे किसी को टच नहीं कर सकते, और अगर ओमेगास को कोई अल्फ़ा टच करता है तो इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। ये चाइना नहीं है, तो थोड़ी लिमिट में रहो। ऐसा बोलकर विंग चलने लगता है। फाइनली वो लोग टेम्पल में पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी फैमिली सच में उनका इंतज़ार कर रही थी। वांग जी वहाँ फैंग को देखता है, पर वो कुछ नहीं कहता है। फैंग वांग जी को देखकर स्माइल करता है। वांग जी उसे देखकर एक ब्रोकन स्माइल पास करता है। विंग वांग जी को लेकर के आता है और कहता है, हे गाइस, आई एम फाइनली बैक। तुम लोग मुझे भूल ही गए थे, मैं खो गया था। अगर मुझे ये जेंटलमैन नहीं मिलता तो पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ पाता। फैंग कहता है, जेंटलमैन विंग? विंग कहता है, हाँ, क्या ये जेंटलमैन नहीं लग रहा है? आई नो ये थोड़ा एज्ड दिख रहा है, पर ऑफ कोर्स जेंटलमैन है। जेंटलमैन, इसका नाम है लान वांग जी। फैंग फैंग इसका आई मीन लान वांग जी, इसका नाम है लान फैंग, ये मेरा हस्बैंड है। वांग जी कहता है, फैंग कहता है, विंग, तुम्हें हम दोनों को मिलवाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा भाई है। विंग तुरंत हैरान हो गया। उसने कहा, क्या?
तुम्हारा भाई? फैंग कहता है मैंने कहा था ना, मेरे 2 बड़े भाई हैं, एक लेंजन और एक लेंसिचन। तो तुम्हें याद है ना? विंग कहता है तो तुमने तो कहा था उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है तो बात नहीं होती है। फैंग कहता है तो क्या लड़ाइयाँ दूर नहीं हो सकती? मन मुटाव दूर भी तो हो सकते हैं ना। ये मेरा भाई है लेंजन, तुम इसे लंजा बोल सकते हो। विंग कहता है लंजा? पर क्यों? तुम भी लंजा बुलाते हो इसे? फैंग कहता है एक्चुअली इसे लंजा सुनना अच्छा लगता है, पर हम में से कोई इसे लंजा नहीं बुलाता है क्योंकि हमें पसंद नहीं है, हमें आदत नहीं है ना। पर तुम नए हो, तुम इससे अभी अभी मिले हो, तो तुम इसे लंजा बुला सकते हो। वांग जी अभी भी विंग को देखे जा रहा था। फैंग वांग जी को देख रहा था। विंग कहता है ठीक है, क्या हम लोग अंदर नहीं जाएंगे? सिंचन कहता है हाँ अंदर चलते हैं बिल्कुल, चलो 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 चलो। फैंग तुम ना वांग जी को लेकर आना। बाकी सब लोग वहाँ से निकल गए। वांग जी वहीं पे खड़ा हुआ था। फैंग वांग जी के पास आके कहता है लॉन्ग टाइम नो सी। वांग जी कहता है फैंग फिर अचानक से बोलता है अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे संभालना होगा। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, डॉक्टर्स ने कहा है अब उसकी सिचुएशन स्टेबल है, हम उसे सच्चाई बता सकते हैं। वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। फैंग पूछता है क्यों? तुम तो कितने डेस्परेट थे ना उससे मिलने के लिए, अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, उसे हम सच बता देंगे और वो फिर से मेरे पास आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा गिल्ट में भर जाएगा। मैं उसे गिल्टी होते हुए नहीं देख सकता। वो गिल्ट में क्यों भरेगा? वो बीमार था, इसमें उसकी गलती थोड़ी है। मैं बीमार था, मेरी सच्चा जानने के बाद उसने अपना मेंटल स्टेबिलिटी खो दी। इसमें ना तो उसकी गलती है, ना मेरी और ना तुम्हारी। किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता इस सिचुएशन में। और मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ। मैं उससे प्यार करता था, पर अब मेरी ज़िंदगी में कोई और है। मैं विंग को धोखा दे रहा हूँ और मैं तिल तिल मर रहा हूँ ये सब सोचकर। वांग जी कहता है नहीं, जाओ उसके पास। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं बता दूंगा। वांग जी फैंग को पकड़ते हुए बोलता है नहीं, प्यार को फोर्स नहीं किया जा सकता। वो तुम्हारे साथ 5 सालों तक रहा है, 5 सालों तक रहा है, एक कमरे में रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम कुछ गलत मत सोचना। देखो जब हम बॉयफ्रेंड्स थे तब भी हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था, और अब भी वो ना मात्र का मेरा हस्बैंड है, हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। सीरियसली वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने उस पर बहुत पहले ही गिव अप कर दिया है। प्लीज़ प्लीज़ उसके पास जाओ, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। इन 5 सालों में मैंने उसे देखा है, वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं था। हमेशा कुछ खालीपन सा उसे लगता रहता था, और वो खालीपन तुम हो। जाओ उसके पास। वांग जी कहता है तुम उसे कुछ मत बताना। ऐसा बोलकर वो आगे निकल गया। फैंग अपने बाल खींचते हुए बोलता है मैं कहाँ फंस गया। विंग प्लीज़ सब कुछ याद कर लो, प्लीज़ प्लीज़ अपने लाइफ पार्टनर के पास लौट जाओ ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ। अब तो मैं भी तंग आ गया हूँ ये सब कुछ करते करते। प्लीज़ गॉड हेल्प मी। फैंग फिर अंदर चला जाता है। सब लोग प्रे कर रहे थे। आयु जो विंग के पास आके बोलता है मॉम, क्या आप वो हैंडसम इंसान को देख रहे हो? वो हैंडसम गग्गा कुछ ज़्यादा ही हैंडसम नहीं है? विंग वांग जी की तरफ देखकर बोलता है तो सही, काफ़ी मस्कुलर लग रहा है शर्ट के ऊपर से ही, एंड उसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, कूल है, हैंडसम है। आयु कहता है देन व्हाई डोंट यू ट्राई टू हिट ऑन हिम। हे क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा डैड है, मेरा हस्बैंड के होते हुए मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मॉम यू विल रियली शॉक टू फाइंड आपके बिलव्ड हस्बैंड ने आपके ऊपर चीट किया है। क्या कर रहे हो? फैंग ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेट मी शो यू।
ऐसा बोलकर जो आयु है वो विंग को लेकर जाता है और कहता है, देखो मेरे फ़ोन में देखो आप, मैंने ये सारे सबूत जुटाने में बहुत मेहनत की है, प्लीज़ इन्हें वेस्ट मत करना, अच्छे से देखो और देखो कि फैंग डैड आपके ऊपर चीट कर रहे हैं। फैंग के बहुत सारे पिक्चर्स विंग को दिखाया जाता है, जिसमें एक लेडी थी जिसे वो हल्का हल्का पहचानने की कोशिश कर रहा था, जो उसे पहचानने में आ नहीं रही थी। साथ में लाइन से 3 बच्चे खड़े हुए थे, एक बच्चा उनकी गोद में और 2 अगल बगल, और वो फ़ोटो बहुत ऐसी थी जैसे परफेक्ट फैमिली हो। विंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक मिनट मैं आपको और दिखाता हूँ। विंग को ले जाकर वो एक दीवार के पीछे ले जाता है और वहाँ से वो झुक कर देखने लगते हैं, जहाँ पर फैंग उसी लेडी के साथ में था और वहाँ पर वो तीनों बच्चे भी थे। फैंग उस लेडी के चीक्स पर किस करता है और वो लेडी फैंग को गले लगाकर बोलती है, आई मिस यू। फैंग भी कहता है, आई मिस यू टू। बस जब सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए तो हम साथ हो जाएंगे। वो लेडी कहती है, तुम विंग को डाइवोर्स दे दोगे ना? फैंग कहता है, मैं उसे डाइवोर्स देने ही वाला हूँ। विंग, जिसके दिल की धड़कनें अचानक से बढ़ गई थी, विंग तुरंत आयु को पीछे खींच कर ला के कहता है, ये कैसे हुआ? वो सच में मुझे चीट कर रहा है कि सच में? आयु कहता है, आप ज़्यादा दुखी तो नहीं हो ना? विंग कहता है, मुझे रोना क्यों नहीं आ रहा? आयु हंस पड़ता है, वो कहता है, आपको रोना नहीं आ रहा है? विंग कहता है, नहीं, मुझे बुरा क्यों नहीं लग रहा है? लगता है इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझसे प्यार नहीं करता है, मुझे बस कंफर्मेशन चाहिए था, कमीना कहीं का। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। आयु विंग को पकड़ के बोलता है, नहीं नहीं डैड, आप ना फैंग को जलाओ। विंग कहता है, फैंग को कैसे जलाऊँ मैं? वो हैंडसम काका है ना, उनके पास जाओ, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। डैड ऑटोमेटिकली जेलस फील करेंगे ना और उनको रिग्रेट होगा, फिर मज़ा आएगा। विंग कहता है, नाइस, मैं ऐसा ही करता हूँ। विंग फिर वांग जी के पास पहुँच जाता है। वांग जी जो अकेला बैठा हुआ था, उसे बहुत शांति मिल रही है। वो बस हर पल विंग को देखते रह पा रहा है, यही उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। उसने बहुत सफ़र किया है, अब वो और सफ़र नहीं करना चाहता है। वो विंग के पास रहना चाहता है और विंग को पास रख लेना चाहता है। वो विंग को अब कहीं नहीं जाने देगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विंग वांग जी के पास आकर बोलता है, हाय लान वांग जी। वांग जी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। विंग को याद आता है, फैंग ने कहा था वांग जी को लंचा बुलाने के लिए, तो विंग कहता है, लंचा? वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखता है। वांग जी के दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज़ हो गई थी और उसके दिल में अचानक से ही एक खूबसूरत सा एहसास उमड़ कर आ गया था, जो उसे बहुत अच्छा महसूस करा रहा था। विंग वांग जी के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। वांग जी भी विंग के सवालों के जवाब दे रहा था। इतने सालों में उसने किसी से इतनी बातें नहीं की होंगी जितनी बातें वो विंग से कर रहा है, पर विंग के लिए भी ये बहुत कम थी। विंग सोच रहा था कि शायद वांग जी इंट्रोवर्ट है, जो कि सच भी था, पर वांग जी हमेशा के लिए इंट्रोवर्ट रहने वाला थोड़ी है। वो विंग के साथ में बहुत ज़्यादा बातें करेगा समय के साथ में। पूरा दिन तो यूं ही गुजरता है। वो लोग खाना खाते हैं, घूमते हैं और पूरा दिन विंग वांग जी से चिपका रहता है। विंग को इसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फैंग को जलाने के लिए कर रहा है, बल्कि उसे बहुत अच्छा लग रहा था सच में। जो खालीपन का एहसास उसे हुआ करता था, वो वांग जी के साथ रह करके कंप्लीट होता जा रहा था और ये चीज़ थोड़ी सी अटपटी थी विंग के लिए। फाइनली वो लोग वापस लौटने लगते हैं। वापस लौटते लौटते विंग, जो कि कार में ही सो गया था, वो भी वांग जी के कंधे पर सर रखकर, विंग की जब नींद लग जाती है, तब तब वांग जी सबकी तरफ देखता है और बोलता है, थैंक्स। सिंचन कहता है, थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए वांग जी, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम हमारे एक कॉल पर यहाँ आ गए। लिटरली हमने बहुत परेशान कर दिया तुम्हें। हमें उस दिन विंग को लेकर नहीं आना चाहिए था। हमें सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करना चाहिए था, पर हम क्या करते। उस टाइम पे विंग की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी और वो प्रेग्नेंट भी था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे बेटे को सच में बताया है कि उसका असली डैड कौन है। वो फैंग को डैड ज़रूर बुलाता है, पर वो भी जानता है कि फैंग उसका रियल डैड नहीं है, वो तुम हो। सो डोंट वरी, वो तुम्हें पहचानेगा।
पर वी रियली सॉरी, हमारी वजह से तुमने अपने बच्चे का बचपन मिस कर दिया है। वांग जी कुछ नहीं बोलता है, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है, विंग को गले लगा लेता है। जब वो लोग घर पहुंच जाते हैं तो सिंचन वांग जी और विंग की तरफ देखता है और सॉन्गलन से कहता है, सॉन्ग, लुक एट दैम, हाउ ब्यूटिफुल दे आर लुकिंग टुगेदर। और हमने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया ना। सॉन्गलन कहता है, सिंचन, हमें इतना बुरा लग रहा है और जब विंग को सब कुछ याद आएगा उसे कितना बुरा लगेगा। सिंचन कहता है, क्यों ना हम विंग को कुछ बताए ही ना, उसे कुछ याद दिलाए ही ना। विंग विंग वांग जी से जेन्युइनली प्यार करता है, अभी भी देखो वो उसके साथ है, पूरा दिन उसके साथ घुमा है। अगर विंग को हम वांग जी से फिर से प्यार करवा दें तो वो दोनों साथ में रह सकते हैं और विंग को गिल्ट भी नहीं होगा किसी चीज़ का। क्या कहते हो? सॉन्ग कहता है, ये आइडिया बेटर है। विंग इससे गिल्ट में ही रहेगा और वो खुश रहेगा। हम तो पहले से ही गिल्ट में हैं, वो और गिल्ट में आ गया तो पता नहीं क्या ही करेगा। पिछली बार भी वो गिल्ट में था और उसने अपनी मेंटल स्टेबिलिटी ही खो दी थी। लिटरली मैं वो सब कुछ फिर से नहीं देखना चाहता हूँ। फिर से वो सब कुछ हुआ तो मैं सच में मर जाऊँगा। सनशाइन कहता है, हे, तुम ऐसा मत बोलो, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है और तुम ऐसा बोलकर मुझे दुखी कर रहे हो। सॉन्गलैंड सनशाइन को हक करके बोलता है, तुम दुखी हो? सनशाइन कहता है, बहुत, मुझे भी शादी करनी है विंग के ठीक होते ही, फिर हमारा भी कोई बच्चा होगा। सॉन्गलैंड शर्मा जाता है क्योंकि सनशाइन बोल्ड हो गया है अभी उनकी रिलेशनशिप में। खैर, सब वांग जी को जगाया जाता है। वांग जी विंग को लेकर गोद में लेकर वो विंग के रूम में जाता है और वहीं पे विंग के पास में लेट जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग की नींद खुलती है और वो वांग जी को अपने पास देखता है। विंग को घबराहट कुछ नहीं होती है, उसे अच्छा लगता है। वो वांग जी के चीक्स को अपने हाथ से टच करने लगता है और पता नहीं विंग को क्या होता है, विंग ऑटोमेटिकली वांग जी के फोरहेड पर किस कर देता है और वहाँ से उठकर वो फ्रेश होने के चला जाता है। वांग जी सोया हुआ नहीं था। जैसे ही वांग जी ने देखा था कि विंग जागने वाला है, वो सोने का नाटक कर रहा था। उसे अच्छा लगा विंग ने जो किया। देन वांग जी भी उठ करके दूसरे रूम में फ्रेशन अप होने के लिए चला जाता है। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वो लोग साथ में करते हैं और विंग जो कि फैंग की तरफ घूर घूर कर देखता है। फैंग डाइवर्स के पेपर्स आगे कर देता है और विंग से कहता है, विंग, वी आर डन नाउ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, मैंने कोई और ढूंढ लिया है मेरे लिए। विंग कहता है, मुझे पता ही था तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम मुझे अब बता रहे हो। फैंग कहता है, विंग प्लीज़ डोंट बी ड्रामेटिकल, तुम जस्ट साइन करो, मुझे जाने दो, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो। विंग तुरंत साइन कर देता है और बोलता है, गेट लॉस्ट। फैंग तुरंत वो पेपर्स उठाता है और वहाँ से तुरंत दफ़ा दफ़ा हो जाता है। और सब लोग विंग को देख रहे थे कि विंग को दुखी होते हुए देखेंगे वो लोग। सिंचन कहता है, विंग इट्स ओके, वो जर्क है, उसके साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, उसे जाने दो, लेट गो करो। सॉन्गलन कहता है, हाँ विंग प्लीज़ उसे जाने दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। न्यूसन भी बोलता है, यस विंग उसे जाने ही दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। विंग कहता है, मैं भी उससे बदला लूँगा, मुझे भी अभी के अभी शादी करनी है दोबारा से। सब लोग बिल्कुल हैरान हो गए थे, विंग किससे शादी करेगा? न्यूसन कहता है, विंग मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मेरे 2 चिल्ड्रन भी हैं, यू नो दैट राइट? विंग कहता है, इडियट, लाए वांग जी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वांग जी फिर एक बार स्टिफ हो गया था। ये उसके लिए एक और झटका था, पर वो हाँ में अपना सर हिला देता है। उसी दिन वो लोग जा कर के अपने मैरिज को रजिस्ट्रेट करा लेते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए नहीं क्योंकि उनका अभी अभी डाइवोर्स हुआ है फैंग के साथ में, बल्कि इसलिए क्योंकि विंग ने फैंग से तो कभी शादी की ही नहीं थी। इसलिए विंग तो बस उसे अपना हस्बैंड मानता था, पर उन्होंने लीगली कभी शादी नहीं की है। सो वो दोनों ऑटोमेटिकली अलग ही थे, वो लोग मैरिड नहीं थे। जी और विंग दोनों साथ में निकल के आते हैं। वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो विंग को एडमायर कर रहा था। इतने सालों के बाद उसने विंग को ऐसे आमने सामने देखा है, इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो बस विंग को देखते रहना चाहता है, वो विंग के साथ रहना चाहता है। दोनों घर वापस आते हैं। विंग को सुकून मिल रहा है, वो सुकून जो उसे पिछले 5 सालों में मिला ही नहीं। जो उसे हमेशा लगता था कि कोई चीज़ छूट रही है, कहीं टूट रही है, वो जैसे उसके पास वापस आ गई हो
अभी भी कुछ अधूरा सा है, लेकिन अधूरे में भी पूरा सा है, ऐसा विंग को एहसास हो रहा था। विंग वांगजी के पास जाके बैठ जाता है और कहता है, एक्चुअली मैंने तुमसे जल्दबाजी में शादी की और तुमसे सच में अच्छे से प्रपोजल भी नहीं दिया कि तुम्हें सच में मुझसे शादी करनी थी कि नहीं। एक्चुअली देखो, मैं समझता हूँ तुम्हारी जितनी एज है तुम्हें कोई और मिलेगा नहीं, पर फिर भी तुम एक बार सोच सकते थे, कोई ना कोई तो मिल ही जाता शायद। वांगजी विंग की तरफ देखकर बोलता है, कोई नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। हाँ? क्या 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 बोल रहे हो तुम मुझसे अभी अभी मिले हो ना, एक दिन पहले? तो फिर? वांगजी कहता है, मैं तुमसे बहुत पहले मिल चुका हूँ, बस तुम्हें याद नहीं है, मुझे सब कुछ याद है। विंग कहता है, मतलब? वांगजी कहता है, मतलब ये कि मैं तुम्हारा एक पुराना एडमायरर हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, पर तुम्हारी शादी उस मेरे भाई से हो गई, फिर मैंने तुम्हारे ऊपर नज़र रखना बंद कर दिया क्योंकि तुम। अरे ऐसा है क्या? पता है, मैंने ऐसे लोग बहुत कम देखे हैं जो इतने टाइम तक इंतज़ार कर सके। लोग तो मूव ऑन कर जाते हैं, और जब मैंने तुम्हें कोई हिंट दिया ही नहीं उसके बावजूद भी तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वाह, बहुत अच्छा है ये। वेल, मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे देखा कहाँ था? वांगजी कहता है, चाइना में। हम लोग कैसे मिले थे? वांगजी याद करने लगता है उन खूबसूरत पलों को जब पहली बार विंग और वांगजी मिले थे। वांगजी कहता है, हम किसी की शादी में मिले थे, तुम्हें याद नहीं है? ज़रूरत भी नहीं है याद करने की, हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है, वैसे तुम हैंडसम तो बहुत ज़्यादा हो। वांगजी कहता है, थैंक यू। वो लोग थोड़े ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। अब वांगजी को तो सुकून मिल रहा था, विंग बात करे ना करे बस उसके पास रहे यही उसके लिए काफ़ी है। इतने सालों के बाद जाके उसे अब सुकून का एहसास हो रहा है। दूसरी तरफ विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था कि अब आगे वो क्या कहे, अब तो कुछ है ही नहीं उसके पास बात करने के लिए। तो विंग कहता है, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। विंग जाता है फ्रेश होने के लिए, और जैसे ही विंग जाता है वैसे ही लांचरन वांगजी के पास आके बोलता है, क्या कर रहे हो, बात करो ना उससे। वांगजी कहता है, क्या बात करूं? लांचरन कहता है, हाँ, कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, और उसे पिछला कुछ याद दिलाने की कोशिश मत करना। अगर उसे याद आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो और भी अच्छा है। उसे गिल्टी फील होगा क्योंकि उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, और जिस तरीके का वो इंसान है, ओवर सेंसिटिव, संभाल नहीं पाएगा खुद को। वांगजी कहता है, तभी आयु और युआन दोनों दौड़ते हुए आते हैं। आयु आकर वांगजी को गले लगाकर बोलता है, डैड, आई मिस्ड यू। वांगजी कहता है, आई मिस यू टू। युआन, हाय। युआन तुरंत अपने हाथ फैला देता है और वांगजी उसे गोद में उठा लेता है। युआन कहता है, डैडी, मैं आपसे फाइनली मिल पा रहा हूँ। मुझे तो लगा था पता नहीं मैं आपसे मिल भी पाऊँगा या नहीं मिल पाऊँगा, पर फाइनली मैं आपसे मिल पा रहा हूँ। मॉम जल्दी ठीक हो जाएंगे ना? वांगजी कहता है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर ठीक नहीं होता है तब भी वो युआन से बहुत प्यार करेगा, है ना युआन? युआन कहता है, हाँ डैडी, आप सही कह रहे हो, मॉम मुझसे सच में बहुत प्यार करते हैं, पर युआन चाहता है कि मम्मी आपसे भी बहुत प्यार करे। वांगजी बस हंस पड़ता है, उसका बच्चा सच में बहुत समझदार है। सीन शिफ्ट करके नाइट का देखते हैं। डिनर के बाद जब सब लोग अपने अपने रूम में थे, वांगजी और विंग अपने रूम में हैं, जहाँ पर विंग थोड़ा ऑकवर्ड है और वांगजी अपने बेड को सही कर रहा है। बेड को सही करने के बाद में वो ब्लैंकेट के अंदर खुद को डाल लेता है और अपनी आंखें बंद करके वो सो जाता है, और विंग उसे देखता रहता है। विंग वांगजी को देखते देखते उसके पास पहुँच जाता है। विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वांगजी के फेस को टच करने लगता है, उसे पोक करने लगता है। वांगजी विंग के हाथ को पकड़ के बोलता है, क्या हुआ है? वांगजी की आँखें अभी भी बंद थी। विंग कहता है, तुम सोए नहीं? वांगजी कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं सो जाऊँ? विंग कहता है, मैं क्या चाहूँगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सोना है तो सो जाओ, ना हो सोना हो तो मत सुनो, इसमें मेरा क्या लेना देना है?
तुम्हारी इच्छा है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकते हो, अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम जाग सकते हो, अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम बाहर जा सकते हो, वॉक करना है वॉक कर सकते हो, दोबारा सोना है सो सकते हो। विंग का मुंह बंद हो चुका था जब वांग जी ने विंग के लिप्स के पास आकर एक बार धीरे से फूंक मारी। वो छोटे से तरीके से उसने अपने लिप्स को आगे करके पाउटी बनाकर और विंग के लिप्स पर बस हवा छोड़ी थी और विंग की पूरी बॉडी वहीं पर जम चुकी थी। विंग ने मैरिज के बारे में बस यूं ही इम्पल्सिवली डिसीजन ले लिया था, पर इससे आगे उसने कुछ नहीं सोचा था। पिछले 5 सालों में इतना करीब फैंग कभी भी विंग के नहीं आया है, और जब भी फैंग ऐसे विंग कोशिश करता था ना कि उनका रिश्ता आगे बढ़े तो विंग इनिशिएटिव ले, वो फैंग के करीब भी जाता था तो उसे बहुत अजीब लगता था, अनकंफर्टेबल लगता था। लेकिन यहाँ उसे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा है, बल्कि अच्छा लग रहा है। विंग की आंखें बंद थीं, एकदम क्लोज, और वांग जी विंग को देख रहा था अपने प्यार भरी आंखों से, जिनमें बहुत 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 सारा प्यार है। वांग जी ने विंग को बहुत याद किया है और वो विंग को बताना चाहता है कि कितना याद किया है, पर अभी वक्त नहीं है, अभी वो समय नहीं है जब विंग को ये जताया जा सके। इसलिए वांग जी विंग को अपने ऊपर खींच लेता है। विंग कहता है, हाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों मैरिड हैं तो हम ऐसे सो सकते हैं। वांग जी ने विंग को अपने सीने पर सर रख दिया था विंग का, और उसके बालों को सहलाने लगा था। विंग को बहुत अच्छा लग रहा है, उसे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है। विंग की नींद कब लग गई उसे पता नहीं चला, लेकिन वांग जी जागा हुआ था। वांग जी जागा हुआ था ये सोचकर कि काश ये सपना ना हो। अगर ये सपना हुआ और जागने के बाद फिर एक बार वांग जी ने अपने आप को चाइना में उस घर में पाया जहाँ वो बस विंग की तस्वीरों के साथ में खुद को कैद करके बैठा हुआ था, तो वो कैसे जिएगा? वो ये मानना ही नहीं चाहता कि ये सपना है, वो इसे असलियत मानना चाहता है और इसलिए वो सोना नहीं चाहता। सोएगा तो ये सपना टूट जाएगा। अगर ये सपना भी है ना तो वांग जी बस इस सपने में कैद होकर रह जाना चाहता है, कभी नहीं जागना चाहता है और इसी में बस सो जाना चाहता है, खो जाना चाहता है। वो कभी नहीं सोएगा, ऐसा उसने सोच रखा है। पर क्या करें, नींद के आगोश में वांग जी खो गया और कब वो सो गया उसे मालूम ही नहीं पता चला। जब वो सुबह अपनी नींद खोल कर उठता है तो एकदम घबरा जाता है, तुरंत उठ के बैठ जाता है तो वो विंग को पाता है, विंग जो ड्रेसिंग टेबल पर तैयार हो रहा है। वांग जी तुरंत उसके पास जाके जाता है और उसे गले लगा लेता है। विंग कहता है, क्या हुआ तुम्हें? इतना घबराए हुए क्यों हो? पूरे फेस पे पसीना आ रहा है। क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? वांग जी कहता है, हाँ बहुत बुरा सपना देखा। तुम कहीं मत जाना, हाँ तुम मेरे पास रहोगे ना विंग? विंग कहता है, हाँ मैं पास ही रहूँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अपने ऑफिस जा रहा हूँ काम करने के लिए। काम करना ज़रूरी भी तो है ना, वरना मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे और फिर मैं इतनी लग्जरी लाइफ कैसे जीऊँगा। हाँ, विंग की बात पर वांग जी कहता है, विंग घर चलो। विंग कहता है, हम घर में ही तो हैं, और कहाँ जाना है? चाइना। चाइना? ना बाबा ना, मैं यहाँ बहुत कंफर्टेबल हूँ और मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाना चाहता। तुम तो कहीं नहीं जाने वाले ना? विंग ये सोच कर एक पल के लिए घबरा गया था कि वांग जी उसे छोड़कर जाने वाला है। विंग वांग जी से बस एक दिन पहले ही मिला है और इतनी घबराहट तो उसे अपने बचपन के प्यार फैंग के जाने के बाद भी नहीं हुई थी, जितनी घबराहट उसे वांग जी के जाने के बारे में सोच कर हो रही है। वांग जी को विंग गले लगा लेता है, कहता है, कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम भी कहीं मत जाओ, हाँ हम दोनों साथ में यहीं रहेंगे। वांग जी कहता है, हाँ हम यहीं रहेंगे साथ में। वांग जी भी विंग को टाइटली गले लगा लेता है। वांग जी विंग से दूर होता है और उसके लिप्स के करीब आने लगता है। वांग जी विंग को किस करने वाला है ये सोच कर ही विंग जैसे उसकी सांसें थम गई थी और वो वेट कर रहा था। वांग जी आहिस्ता आहिस्ता से उसके लिप्स के किस तरीके से करीब आ रहा है। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली हुई हैं। विंग वांग जी की आंखों में अपने लिए ढेर सारा प्यार देख पा रहा है जो उसे फैंग की आंखों में नहीं दिखा, वो उसे वांग जी की आंखों में दिख रहा है। और वांग जी भी विंग की आंखों में वो हल्का सा कन्फ्यूज़न और उन आंखों में छिपा हुआ वांग जी के लिए बहुत सारा प्यार देख पा रहा है। वो दोनों एक दूसरे के करीब थे और किस करने वाले थे, लेकिन कबाब में हड्डी नी हुसैन फिर आदम का और कहा, विंग मैं तुम्हारे तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं बाद में आता हूँ। ऐसा बोलकर वो निकल जाता है। पर विंग और वांग जी दोनों नी हुसैन को देख रहे थे जो उस दरवाजे से वापस निकल गया था, जिसे खोलकर अभी वो अंदर आया था। वांग जी विंग से दूर हट के बोलता है, मैं फ्रेश होके आता हूँ।
हम ब्रेकफास्ट करेंगे। विंग तुरंत बाहर भाग जाता है और वांग जी बस विंग को देखता रहता है। वांग जी अपने लिप्स पर हाथ रखता है क्योंकि उसे वो अनछुआ एहसास हो रहा था जो जिसे वो बहुत मिस कर रहा था। वांग जी जल्दी जाकर फ्रेश होकर के नीचे आता है और नीचे आकर वो विंग के पास बैठ जाता है। विंग को फूड सर्व करता है, उसका फेवरेट। विंग वांग जी को देखता रहता है। उसकी आंखों में वांग जी के लिए एक पता नहीं क्या हो रहा है, दिल में सुकून, आंखों में एक उमंग और हल्का सा खुशी का एहसास, पर फिर भी ठहराव। वो ठहराव जो थोड़ा अजीब है, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है, लेकिन बहुत अच्छा है। उसी समय पे उसे थोड़ा चिड़चिड़ा महसूस होता है तो उसी समय में उसे बहुत हल्का महसूस होता है। वो ठहराव जो वो इतने समय से ढूंढ रहा था, जहाँ वो भाग रहा था, दौड़ रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसका दिल वो अब रिलैक्स्ड है, एकदम शांत। वो शांत और रिलैक्स एहसास विंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत कामिंग है। वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहता है पर यहाँ रुकना भी चाहता है, पता नहीं क्या है। खैर, विंग वांग जी को अपने ऑफिस लेके जाता है और वहाँ पे उसे अपने पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब दे देता है। वांग जी ऑलरेडी बिजनेस में काफ़ी अच्छा है, पर पिछले 5 सालों से उसने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया, थोड़ा सा कमज़ोर हो गया था, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी है और अगर किसी चीज़ को छोड़ दिया जाए तो उस पर वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी वांग जी कर रहा था और विंग उन्हें सुधार रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था कि वो अपने हस्बैंड की मिस्टेक्स को सुधार पा रहा है। वांग जी और विंग पूरा दिन कंपनी में काम करते हैं और रात के टाइम पे वो दोनों घर वापस आते हैं। विंग तो लिविंग रूम में जाकर ही सोफे पर एकदम गिर गया था, वो थक गया है भाई। वांग जी बहुत काम करवाता है, सच में इतना काम कौन करता है एक दिन में। और वांग जी सीधे अपने कमरे में गया था जहाँ पर उसे फ्रेश होना है। विंग को लानचरन बोलता है, विंग फ्रेश होकर आओ, हमें खाना खाना है, हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखो युवान भूख से तिल मिला रहा है। विंग कहता है, मैं जाता हूँ। विंग 5 मिनट की रेस्ट के बाद में ऊपर पहुंच जाता है। जब वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो वांग जी उसे कहीं नहीं दिखता है। तो विंग अपने अलमारी से अपने कुछ कपड़े निकालता है और बाथरूम का दरवाज़ा ओपन कर देता है। और जब वो ओपन करता है दरवाज़ा तो वो वांग जी को देखता है। वांग जी जिसने एक टॉवल लपेटा हुआ है, वो जैसे कि नहा कर बस दरवाज़ा खोल के बाहर ही आने वाला था। वांग जी की चेस्ट पर पानी गिरा हुआ है और वो पूरा भीगा हुआ है। पानी उसके जॉ लाइन से होते हुए, उसकी चेस्ट से होते हुए उसके टॉवल में जा कर के कहीं गुम हो गया था। विंग का ध्यान वांग जी की बॉडी पर था। इतनी उम्र होने के बाद भी कोई इतना मस्कुलर और हॉट कैसे लग सकता है। विंग का हाथ उसका साथ नहीं दे पाता और वांग जी के चेस्ट पर जाके लग जाता है और विंग अनजाने में ही वहाँ अपने हाथ को घुमाने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था। विंग की कमज़ोरी, उसकी ये बॉडी है, उसे बहुत अच्छे से पता है। वांग जी विंग को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, उसकी कमर में हाथ डाल के, और विंग बस देखता रहता है। विंग कहता है, क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, अगर तुम्हें मुझे छूना है तो अच्छे से छू सकते हो, वैसे भी मैं तो पूरा का पूरा तुम्हारा हूँ। विंग वांग जी को धक्का देके बोलता है, कौन छूना चाहता तुम्हें? मैं तो यहाँ बस शावर लेने के आया था, तुम जाओ। वांग जी को वो बाहर भगा देता है और दरवाज़ा बंद करके खुद दरवाजे से टिक जाता है। विंग की सांसें बहुत भारी हो चुकी हैं। वो खुद से कहता है, ये हो क्या रहा है? मैं तो इससे अभी मिला हूँ, पर ये है बहुत सेक्सी। क्या बकवास सोच रहा है विंग? तू भी ना। दूसरा वांग जी विंग के तरफ देखता है जो दरवाजे के उस पार है, और फिर बस इस स्माइल के साथ में वो कपड़े पहन लेता है, पर जानबूझकर अपने शर्ट के बटन्स को खुला रखता है। उसकी चेस्ट रिवील हो रही थी। विंग भी बात लेकर आ चुका था बाहर। जब वो बाहर आता है और वांग जी को ऐसे देखता है कि वो बेड पे अपने दोनों हाथों को पीछे करके, अपने पैर के ऊपर पैर जमा कर, थोड़ा बैक की तरफ लीन होकर, अपने सर को पीछे करके और अपनी आंखें बंद करके वहीं बैठा हुआ है, और उसकी चेस्ट एकदम ओपन है। विंग उसे देखकर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो? अपने बटन क्यों नहीं लगा तुमने शर्ट के? वांग जी बिना आंखें खोले बोलता है, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, थक भी गया हूँ, इसलिए नहीं लगाए। ये तो गलत है ना, हमें नीचे जाना है खाना खाने के लिए, तो तुम्हें लगाना चाहिए ये। तुम भी ना। वांग जी के पास विंग आके बैठता है, और जैसे ही विंग बैठता है ना, वांग जी थोड़ा विंग की तरफ लीन हो जाता है
उन दोनों की आंखें फिर एक बार एक दूसरे से मिल गई थी और उन दोनों के फेस एक दूसरे के बहुत करीब था। वांग जी विंग के लिप्स के करीब आकर बोलता है, मैं आए। विंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को वो एक हिंट जो उसे चाहिए था वो मिल गया था। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा था। वो सॉफ्ट सा एहसास विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो सॉफ्ट सा किस जिसमें बस वांग जी ने विंग के लिप्स को एक बार पैक किया था और वो खुद थोड़ा सा पीछे हट गया था और अपने फोरहेड को विंग के फोरहेड से मिला दिया था। वांग जी की वो गर्म सांसें विंग को अपने लिप्स पर अभी भी महसूस हो रही थी और विंग की वो गर्म सांसें वांग जी को अपने फेस पर। विंग अपनी आंखें बंद करते हुए कुछ कुछ धुंधली सी तस्वीरों में गुम हो गया था। वो धुंधली सी तस्वीरें उसे हल्की हल्की नज़र आ रही थी, पर ज़्यादा नहीं, जिनमें उसे चेहरा किसी का नहीं दिख रहा था, लेकिन हाँ उसे वो दिख रहा था। किसी का प्यार करना, किसी का ख्याल रखना, पर यह है क्या, ये उसे नहीं पता। वांग जी की आवाज़ से विंग अपने ख्यालों से बाहर आता है। विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है। वांग जी जो उसके अभी भी बहुत करीब था। वांग जी कहता है, डिनर करने चलें? हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ, तुम कुछ खोए हुए लग रहे हो। वो कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, चलो चलते हैं। वांग जी उठकर चला जाता है और विंग वांग जी को देखता रहता है। विंग को कुछ अलग लग रहा है, कुछ तो अलग है जो उसे अब जानना है। विंग भी डिनर करने के लिए बाहर आता है नीचे और वो खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर एक बार वो बेडरूम में थे जहाँ पर विंग अब वांग जी के पास है। वांग जी तो विंग को देख रहा है और कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी के करीब आकर विंग कहता है, मैं आए। वांग जी बस एक सॉफ्ट स्माइल करता है और वांग जी को इसके साथ अपना जवाब मिल गया था। विंग अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पर टच करता है और तुरंत पीछे हट जाता है वांग जी का रिएक्शन देखने के लिए, पर वांग जी तो अभी भी स्माइल कर रहा था। विंग एक बार फिर आगे बढ़ता है और वांग जी के अपर लिप को थोड़ी देर के लिए सक करता है और फिर पीछे हट जाता है। वांग जी इस बार ब्राइट एंड स्माइल के साथ विंग को देख रहा था और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो देख कर विंग कहता है, तुम्हें अजीब नहीं लगा? वांग जी कहता है, ऐसा बोलकर वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है, इसे सुनो, पता चल जाएगा मुझे क्या लगा है। वांग जी के दिल की धड़कन विंग अपने हाथ से सुन पा रहा था, जो हाथ वांग जी ने अपने सीने पर रखा है। विंग बस वांग जी को हैरान भरी आंखों से देख रहा था और कहता है, ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है? वांग जी विंग के दूसरे हाथ को लेता है और विंग के दिल पर रखकर बोलता है, क्या ये नहीं धड़क रहा है? वांग जी के इस छोटे से जेंटल चीज़ से विंग पूरी तरीके से मेल्ट हो गया था। वो वांग जी के ऊपर गिर जाता है, उसे गले लगाकर बोलता है, तुम्हें पता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पर थोड़ा बुरा लग रहा है। मन करता है सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँ, पर क्यों? मैं तो तुमसे बस 2 दिन पहले ही मिला हूँ ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है? वांग जी विंग को नीचे लिटाते हुए बोलता है, ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, मैं यही हूँ। अगर तुम्हारा मेरे साथ रहने का मन कर रहा है तो मैं हूँ यहाँ, और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा लगने दो, बुरा महसूस मत करो। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस करता है। विंग कहता है, तुम बहुत अच्छे हो। तुम इतने अच्छे क्यों हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। वांग जी और विंग फिर एक बार एक दूसरे की आंखों में जैसे खो गए थे। वांग जी विंग के करीब आता है और उसके नेक पर एक जेंटल सा किस करता है और कहता है, कैसा लगा? तुम मुझसे यूँ पूछ रहे हो? ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा टच तुम्हें अनकंफर्टेबल तो नहीं महसूस करा था। नहीं, बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है, बहुत अच्छा लगता। मेरा मतलब, मैं समझ गया तुम्हारा मतलब, तुम बस महसूस करो। वांग जी विंग के शर्ट को बटन को अनबटन करता है धीरे धीरे से, उसके शर्ट को साइड में एकदम कर देता है और फिर उसकी बॉडी को चेरिश करने लगता है। एकदम सॉफ्ट बटरफ्लाई किसेस कर रहा था वो, वेट किसेस पर बटरफ्लाई किसेस, जिससे विंग बहुत अच्छा महसूस करता है। पर वांग जी इससे आगे नहीं बढ़ता है। वो विंग को गले लगाता है और बोलता है, अब सो जाओ। विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और वांग जी को टाइटली गले लगाकर सो जाता है। बाकी का अगला दिन भी उसी तरीके से बीतता है, पर विंग को कुछ और चीज़ें दिखने लगी थी, जो उसे कुछ धुंधली सी पिक्चर दिख रही थी, वो अब थोड़ी
क्लियर होने लगी थी, जिसमें उसे किसी का चेहरा तो नहीं दिखता है, लेकिन हाँ, दो लोग आपस में बातें करते हुए, प्यार करते हुए दिखते हैं, झगड़ा करते हुए दिखते हैं, लड़ते हुए दिखते हैं। एक ओमेगा जो एक अल्फ़ा को पीटते हुए दिखता है, तो एक अल्फ़ा एक ओमेगा को सहलाते हुए, प्यार करते हुए, संभालते हुए दिखता है। वो सारी तस्वीरें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, वो सारी मेमोरीज़ इतनी खूबसूरत हैं कि विंग का मन करता है काश कि ये सारी मेमोरीज़ वो वांग जी के साथ जी पाता, काश कि ये उसकी हो पाती। पर ये तो सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है ना, वो इन्हें जी नहीं सकता। विंग इन्हें अपनी इमेजिनेशन मान रहा था और इसलिए उसने किसी को ये बताई भी नहीं थी। अगले दिन भी वही होता है। वांग जी विंग के साथ में थोड़ा और आगे बढ़ता है वो, लेकिन वो हद से ज़्यादा जेंटल रहता है विंग के साथ में कि उसे बिल्कुल भी चोट न लगे। अब तो वो विंग के साथ में खुद को इस तरीके से ढाल देता है कि विंग को बोलता है कि वो वांग जी के साथ वो सब कुछ कर सकता है जो विंग चाहता है। तो इस बार विंग वांग जी को किस करता है उसकी पूरी बॉडी पर, अपर बॉडी पर, एंड देन वो फिर एक बार सो जाते हैं। और इस बार विंग के दिमाग में बहुत सारी यादें थीं, बहुत सारी तस्वीरें थीं जिनमें वो चेहरा देख पा रहा था, आवाज़ सुन पा रहा था, और वो सारी मेमोरीज उसके दिमाग में बहुत आसानी से रीस्टोर हो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो उठता है तो वो वांग जी को देखता है जो उसके पास में सोया हुआ है। वांग जी की आंखें तब खुलती हैं जब उसे अपने फेस पर कुछ पानी जैसा महसूस होता है, और जब वो आंखें खोल के देखता है तो देखता है कि विंग रो रहा है। वांग जी विंग के आंसू पहुँचकर बोलता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? लंचा। वांग जी कहता है, हाँ मैं यही हूँ, बोलो। लंचा, आई एम सॉरी। सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम? क्या हुआ है? तुमने कुछ गलत किया है क्या? बहुत गलत किया है मैंने, मुझे सब याद आ गया है लंचा। वांग जी जो बहुत खुश हो जाता है तुरंत विंग को गले लगाकर बोलता है, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें सब कुछ याद आ गया है। अगर याद नहीं भी आता ना तो विंग तब भी मैं खुश ही रहता, क्योंकि तुम सच में मुझसे प्यार करते हो, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो। विंग कहता है, हाँ मैं सब तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन लंचा मैं तुमसे माफ़ी भी नहीं मांग सकता। पूरे 5 साल मैं तुम्हें छोड़कर अलग रहा हूँ। मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ लंचा, तुम कुछ बेटर डिज़र्व करते हो। डिज़र्विंग भी की बात है मेरे साथ मत करो विंग। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। पूरे 5 साल मैं तड़पा हूँ तुम्हारे बिना, तुम्हारी यादों में घूम रहा हूँ। कैसे अकेला जिया हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। और अब अगर तुमने दूर जाने के बारे में सोचा ना तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ के तुम्हें अपने पास रखूँगा। विंग कहता है, तुमने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? अगर तुम 5 साल पहले भी मेरी टांगें तोड़ के अपने पास रखते तो भी तो अच्छा रहता ना। नहीं विंग, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती हैं। मेडिकल कंडीशन मेरे कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ याद है तो मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद वो दोनों बस मॉर्निंग में अपना डेली रूटीन फॉलो करते हैं। काफ़ी सालों के बाद में वो दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, लेकिन वांग जी अभी भी हद से ज़्यादा जेंटल रहता है और विंग को बहुत अच्छा भी लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो दोनों उठ करके फ्रेशन अप होकर बाहर आते हैं तो सब लोग बस उन्हें देखने लग रहे थे। न्यूसन कहता है, विंग ऑफिस चलें? विंग कहता है, ये ऑफिस तुम संभालो, हम लोग चाइना जाएंगे। मैं रंजा के साथ चाइना जाऊंगा। आयु तुम यहीं रहना, तुम्हारा प्यार यहाँ है तो तुम यहीं रहो। युआन तुम मेरे साथ चलोगे ना बेटा? युआन तुरंत आता है भागकर, यस मम्मी, क्या आप अंकल के साथ चलोगे? विंग कहता है, अंकल नहीं बेबी, डैडी। युआन तुरंत ही अपने डैडी की तरफ देखता है और वांग जी युआन को गोद में उठा के बोलता है, तुम्हारी मम्मी को सब याद आ गया है, तुम अब मुझे डैडी बुला सकते हो। युआन तो बहुत खुश हो गया था। आयु भी पूछता है, सब लोग जैसे खुश हो गए थे। और उस दिन उन्होंने एक पार्टी रखी जिस पार्टी में सीसी जो कि सिंपली अकेली रहती है उसे भी कोई मिला, उसे भी कोई एक साथी मिल गया जो कि एक इंडियन ही है। तो सीसी जो अब चाइना में नहीं रहेगी वो इंडिया में ही रहेगी। काफ़ी सारे लोग इंडिया में ही सेटल डाउन होने वाले हैं, पर वंगशन वापस लौटेंगे। लानचेन भी इंडिया में रहेगा, उसे इंडिया का कल्चर बड़ा पसंद आया है तो वो यहीं रहेगा। पर वांग जी विंग को लेकर के चाइना वापस जाता है और विंग के लिए एक बड़ा सरप्राइज़ उसने प्रिपेयर करके रखा था। वो विंग को लेकर अपने उस जगह पे जाता है जहाँ पर वांग जी रहा करता था।
वहाँ विंग की काफ़ी सारी तस्वीरें थी जो पिछले 5 सालों में वांग जी को मिली हैं, जो कि फैंग ने, कभी सिंचन ने, तो कभी सॉन्गलैन ने उन्हें भेजी हैं। ये सब कुछ उसे बहुत अच्छा लगता था कि कम से कम विंग उसकी तस्वीरों में तो उसके साथ है ना, जहाँ पर आयु, युआन और विंग तीनों की तस्वीरें उसके पास भरी पड़ी थी। विंग उन्हें देखकर बहुत इमोशनल हो गया था और वांग जैसे गले लगाकर कंसोल कर रहा था, कंफर्ट कर रहा था। युआन तो बहुत खुश था, वो अपने अंकल सिचेन से मिलने भी गया था। नीमिंगजे भी उनके साथ आए हैं। नीमिंगजे और सिचेन दोनों के बीच की जो दूरियां थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उनका रिश्ता एकदम ऐसा खोखला टाइप का था, लेकिन नीमिंगजे हार नहीं मानेंगे। उन्होंने उन्होंने अपने आप को लान सिचेन के साथ जोड़ा है और लान सिचेन को हर्ट भी किया है, वो जानते हैं। इसमें उनकी गलती है और वो सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। एक दिन में तो कोई इंसान माफ़ नहीं कर सकता ना, टाइम लगता है, तो वो टाइम वो देंगे। विंग को लेकर वांग जी अपनी मॉम के पास जाता है और वहाँ जाकर विंग को पता चलता है कि वहाँ पर सिर्फ वांग जी की मॉम नहीं बल्कि विंग के पेरेंट्स भी आते रहते हैं और विंग के पेरेंट्स वहीं पर हैं। विंग के पेरेंट्स मैडम यू और जांग फैमियान, वो दोनों भी वहीं पर उसे मिले। साथ ही एक और जोड़ा जिसके बारे में सोचकर उसे याद आ रहा था कि इन्हें कहीं तो उसने देखा है। इन दोनों लोगों को देखकर विंग कहता है, रंजा ये दोनों कौन है? वांग जी कहता है, विंग तुम भूल गए? जब तुम और मैं एक बार जंगल में खो गए थे तो हम किसी के घर पर रुके थे, याद है ना तुम्हें? विंग कहता है, हाँ 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 याद है याद है। अरे आप है शूशू आई, वेलकम टू माय हाउस। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें याद है जब पिछली बार तुम हम और मैं, मेरा मतलब हम शादी करने वाले थे और वो ड्रामा हो गया था? विंग कहता है, ये सब अब तुम क्यों लेकर आ रहे हो बाहर? मैडम ये तुरंत आके बोलती हैं, विंग तुम भूलना नहीं कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ। हाँ? वांग जी कहता है, मॉम वो आपको कभी नहीं भूलेगा, पर उसे सच बताना ज़रूरी है, उसे भी जानने का हक है। विंग कहता है, क्या जानने का हक है? क्या बात कर रहे हो आपस में, मुझे भी तो बताओ। मैडम यू विंग को बिठाती हैं, वो बोलती हैं, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर तुम मेरे बेटे हो ना विंग, है ना? विंग कहता है, हाँ मॉम मैं आपका ही बेटा हूँ, पर तुम्हारे बायोलॉजिकल मॉम एंड डैड वो दोनों है, वी चांग से और कांग से सेटन। विंग के लिए एक झटका था, पर उसे पहले से ये चीज़ें समझ आ गई थी। जब उससे उसकी मॉम ने कहा था कि वो उनका बेटा नहीं है, तब उसे, जब वो फार्म हाउस पे उस जगह पे रहने गया था और अपने फ्रेंड्स के साथ था, और जब वो प्रेग्नेंट था तब उसे समझ थी कि उसके मॉम एंड डैड कौन हो सकते हैं, पर उसने कभी उनसे मिलने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि उसे लगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं उन्हें बुरा लगेगा। पर अभी वो खुद मिलवा रहे हैं तो वो ज़्यादा हैरान नहीं था। वो कहता है, ठीक है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो भी मेरी मॉम है और आप भी मेरी मॉम हो, डैड भी मेरे डैड हैं और ये भी मेरे डैड हैं, और मेरे पास तो कितने सारे डैड हैं। एक डैड मेरे इंडिया में रह गए हैं और अभी मेरे पास 2 डैड और हैं, है ना मॉम? कांग से सन बस हाँ में अपना सिर हिलाती है और मैडम यू भी, साथ में मैडम लैन जो तुरंत विंग के पास आके उसे गले लगा कर बोलते हैं, और मैं बेटा? विंग कहता है, हाँ आप भी मेरी मॉम हो, मेरे पास 3 मॉम हैं और 3 डैड हैं। हाउ इंटरेस्टिंग ना। मैडम लान भी विंग को गले लगा लेती हैं, तीनों माँ यहाँ कर विंग को गले लगाती हैं और यहाँ विंग को बहुत सारा प्यार मिलता है। अच्छा लगता है उसे, बहुत अच्छा लगता है। युआन दूर से बोलता है, मॉमी मैं भी हूँ ग्रैंडमा, अब मुझे कैसे भूल गए? विंग तुरंत युआन को गोद में उठा के बोलता है, हाँ तुम भी तो हो, मैं कैसे तुम्हें भूल गया, तुम भी मेरे नन्हे शैतान। वांग जी भी हंसने लगता है। वांग जी अपनी वाइफी को इतना खुश देखकर बहुत खुश है और फाइनली उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। अब उसकी ज़िंदगी में कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे, और आएंगे भी तो वो मिलकर उसे फेस करेंगे, जैसे कि उसने अभी किया है। इंतज़ार करना आसान नहीं है, सब लोग इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, वो मूव ऑन कर जाते हैं, पर वांग जी ने किया। वांग जी ने विंग को वो टाइम दिया जो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी था। इससे साबित होता है कि वांग जी सच में विंग से प्यार करता है, बहुत ज़्यादा करता है। अब ये तो नॉर्मल है, हर एक रिलेशनशिप में एक व्यक्ति ज़्यादा प्यार करता है तो दूसरा थोड़ा कम, मतलब वो प्यार तो बराबर करते हैं, पर जताने में और दिखाने में दोनों में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है।
कभी एक आगे निकल जाता है तो दूसरा थोड़ा पीछे रह जाता है। और इसी इसी बदलाव की वजह से, इसी दबाव की वजह से कभी कभी रिश्ते टूट जाते हैं, पर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा निखर भी जाते हैं। तो खैर, इसी एक ब्यूटीफुल से सीन के साथ में आज के इस स्टोरी को हम एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और नहीं आया है तो रहने दो, कोई बात नहीं है, इट्स ऑल राइट। फिर मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे गालियाँ मत दीजिएगा, क्योंकि वेड कमेंट्स पढ़ के मेरी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। तो मैंने पहले भी कहा है, आप लोग फीडबैक देने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पर क्रिटिसाइज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, वो मुझसे नहीं झेला जाता है। मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल बुरा है, बहुत बुरा है। अभी मेरी फिज़िकल हेल्थ थोड़ी ठीक हुई है, तो प्लीज़ बर्बाद करने की कोशिश ना करें। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और बाय बाय।